नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीयूसेट पीजी का फॉर्म फिल किए हैं 2022 सत्र में। समझ गए? तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग आखिर क्या है, क्या लैंग्वेज हम चूज़ करनी है उसके अंदर हमें। क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमने लैंग्वेज ये ले रखी है, हमारा वो डोमेन का पेपर कैसा आएगा, किस लैंग्वेज में आएगा, पार्ट ए का जो पेपर आएगा वो किस लैंग्वेज में आएगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी है कितनी नहीं है, अगर नेगेटिव मार्किंग है भी तो कितनी है, और एक क्वेश्चन के लिए कितने अंक मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने घंटे का हमको टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है पेपर के अंदर। तो जो इतने मेरे पास जो कमेंट आए हैं उन सभी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीयूसेट पीजी की आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी सबसे पहले मिल जाएगी। और भविष्य में अभी फ्यूचर में आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन होंगे और जैसे जैसे एडमिशन होंगे उनका कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप आते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको कॉलेज की प्रेफरेंस लगानी पड़ेगी। बीएचयू में आते हैं तो कैसे काउंसलिंग करानी है, कौन से कॉलेज चूज़ करने हैं, तो सभी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से आपको मैं आगे गाइड करने वाला हूं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने कॉमन हिस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट पेपर के क्या मार्किंग स्कीम है, कैसे इसके अंदर पेपर को डिवाइडेशन किया गया है और कितनी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और कितना क्वेश्चन पे कितने नंबर दिए जाएंगे और कितने गलत क्वेश्चन के लिए कितने नंबर काटे जाएंगे। तो यहाँ से आपकी एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो कैसे है इसके अंदर बताया हुआ है पीजी वालों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से दिया है कि आपका जो सीयूसेट पीजी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, जैसे कि आप सभी ने यहाँ पे देख लिया। फिर इन्होंने यहाँ पे दूसरे पॉइंट में क्या हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम जो पार्ट ए का पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लेंगे, ये हिंदी इंग्लिश दोनों का होगा। पर कहीं पे अगर आपने लैंग्वेज ले रखी है या साहित्य पेपर चूज़ कर रखा है तो वहाँ पर आपका जिस लैंग्वेज में वो होगा उसी ही लैंग्वेज में आएगा। समझ गए? डोमेन का जो पेपर है, जैसे बात करेंगे किसी ने हिंदी ले रखी है, किसी ने उर्दू ले रखी है, किसी ने पंजाबी ले रखी है, तो वो वहाँ पर वैसी ही लैंग्वेज में आएगा। बात करें पार्ट ए की, जहाँ पर मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें बताया हुआ ध्यान से कि आप सभी जो भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसी ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डोमेन में जो भी आपका डोमेन है, अगर आपने पॉलिटिकल ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, जो अगर वहाँ पे फॉर्म फिल करोगे उसी ही लैंग्वेज में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, कि कैसे आपका क्वेश्चन पेपर बन रहा है। तो ये सभी कोड हैं, इन कोडों को आप मिलाने हैं। मिलाने के बाद अपने उसके बगल में आपका क्वेश्चन पैटर्न दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से पार्ट से कौन कौन कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो पार्ट ए पार्ट बी आप सभी को पता है। हम बात करने वाले हैं मार्किंग स्कीम की, कितनी मार्किंग स्कीम रखी गई है इसके अंदर। ये देखो इसके अंदर क्या है कि नोट में दिया हुआ है कि कैंडिडेट कैन चूज़ मैक्सिमम ऑफ 20 पेपर्स, 20 टेस्ट पेपर कोड इन ऑल। मतलब आप जो है इस पेपर के लिए केवल 20 कोड चूज़ कर सकते हैं, 20 से ज़्यादा चूज़ नहीं कर पाओगे। ईच क्वेश्चन पेपर विल बी 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के 100 क्वेश्चन आएंगे। और आपको लैंग्वेज के लिए जो मैंने आपको बताया वो उसमें दिया हुआ है। फिर आपको अगर वो जो मैंने आपको बताया कि अगर आप शिक्षाचार्य या लैंग्वेज से चूज़ कर रहे हैं तो वो पेपर उसमें ही रहने वाला है। पार्ट ए पार्ट बी दोनों में होगा। मार्किंग स्कीम को समझते हैं, यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है। और बिल्कुल ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपना पार्ट ए के ऊपर। तो पार्ट ए में मतलब जो पूरा मार्किंग स्कीम है पूरे की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट में देखिए क्या देखा, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हो, करेक्ट करोगे तो उसके 4 अंक आपके प्लस हो जाएंगे। फिर फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल बी गेट 4 मार्क्स, जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन अगर ठीक करते हैं तो आपके 4 अंक चले जाते हैं, आपके प्लस हो जाएंगे, प्लस। समझ गए? फिर क्या दिया है इसके अंदर आपको, फिर दिया है आपका तीसरे पर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स पे, मतलब एक गलत हुआ आपका, एक गलत हुआ तो जो आपने 4 वहाँ पे प्लस आए हैं आपके, मतलब जो आपके एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिले हैं वहाँ से 1 नंबर कटेगा। समझ के 1 नंबर कटेगा और ये आपका डिडक्ट हो जाएगा टोटल स्कोर में से। मतलब जो आपके जितने क्वेश्चन गलत करोगे उतने आपके एक एक क्वेश्चन, अगर समझ लो आपने पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन गलत करे हैं तो 2 नंबर आपके कटेंगे। समझ गए? फिर आगे बात करते हैं। 5वें पे दिया गया है कि आपको, हाँ इसके अंदर दिया हुआ है कि आपको जो आपका पेपर होगा उसके अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन एक चूज़ करना है। समझ गए? एक क्वेश्चन आप चूज़ करेंगे पूरे पेपर में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या कहा गया आपको, छठे पॉइंट में कहा गया है कि अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है
सपोज़ करिए ये क्वेश्चन है, उसको चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद आपने लगा रखा है ए, मैंने लगा रखा है बी, है ना। क्वेश्चन हमने चैलेंज किया, हमारा दोनों का गलत आ गया। आपने ए लगा रखा है, मैंने बी लगा रखा है। जब चैलेंज करते हैं, जब वो सोर्स देखते हैं कि अगर आपने सोर्स कहाँ से बताया कि ये क्वेश्चन यहाँ से ठीक है, समझ गए। आपने अपना सोर्स लगाया, मैंने अपना सोर्स बताया कि हाँ यहाँ पर इस बुक में ये क्वेश्चन दिया है और इसका ये आंसर बताया, आपने बताया यहाँ पे ये हैगा। तो जब वो क्वेश्चन चेक किया जाता है, जब वो ठीक पाया जाता है, तो अगर आपका ए ठीक होगा, अगर मेरा बी ठीक होगा, समझ गए, जिसने भी जो ऑप्शन बताया और वहाँ पे अगर वो सही पाया जाता है कि आपने जो बी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है, तो वहाँ पर मुझे अवॉर्ड किया जाएगा, मुझे नंबर दिए जाएंगे, और जो आपका होगा आपके नंबर कम हो जाएंगे, समझ गए। वो ऐसा नहीं है कि अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया और बाद में वो आंसर की में पाया गया कि ये क्वेश्चन गलत था और बाद में ठीक हो गया वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी को मार्क्स मिलेगा, नहीं। जिसने ऑप्शन बी लगाया होगा पूरे पेपर के अंदर उसी को मिलेगा, और जिसने ए लगाया होगा उसको नहीं मिलेगा। ये इसके अंदर कहा गया है, समझिए। क्योंकि मार्किंग स्कीम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों का कमेंट आया कि भैया पेपर जो होगा हमारा कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके मेरे बता दिया मैंने आपको, 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। 2 घंटे का आपके पास पूरा समय रहेगा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट, और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पूरा 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, समझ लिया आपने। और आपको क्या क्या मैंने इसमें बताया, बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। लैंग्वेज की भी मैंने बात कर ली कि लैंग्वेज में अगर आप पार्ट ए भरते हो तो पार्ट ए को ढंग से भरना। अगर आपने इंग्लिश को चूज़ करा तो इंग्लिश ही पेपर में देखने को मिलेगी, वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बहुत लैंग्वेज आएगी, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी, दोनों नहीं आएगी। जो लैंग्वेज चूज़ करोगे वही लैंग्वेज में आपको देखने को पेपर मिलेगा। अब जिसने किसी ने पॉलिटिकल से फिल कर रखा है, हिस्ट्री से फिल कर रखा है, ज्योग्राफी से फिल कर रखा है, वहाँ पर उसने गलती से हिंदी चूज़ कर लिया, गलती से उसने इंग्लिश चूज़ कर दी, तो उसको वही पेपर देखने को मिलेगा। कन्फर्म। और थोड़ा सा इसको जान लो कि ये इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए चैप्टर 7 में दिया है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है सीयूसेट पीजी की एनटी ने जो रिलीज़ करी है, उसमें शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन दिया है कि एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होने वाला है। तो 2 स्लॉट बनाई जाएंगी, एक स्लॉट है मॉर्निंग की, एक स्लॉट है इवनिंग की। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, समझ गए, पीजी वालों का, तो अभी केवल एग्ज़ाम डेट पता है आपको ये नहीं पता कि आपके कौन सा दिन एग्ज़ाम होगा और कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और जैसे भी वो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो आपको मैंने बताया वो सभी इसमें दी हुई है बातें, और ये वीडियो में आप आई होप समझ गए होंगे जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। अगर कोई भी पॉइंट अगर आपका रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पॉइंट को भी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, समझ गए। बिल्कुल, आज की वीडियो में हम यहीं आज एंड करते हैं, क्योंकि मैंने सभी पॉइंट बता दिया आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के जो भी पेपर में होने वाले हैं, समझ गए। बाकी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।